जहाँ पर संघर्ष है वही मई दिवस, जहाँ संघर्ष है वही मई दिवस है। तो मेरी मौत हो जाए ये पसंद है, लेकिन पानी अगले फसल तक के खेत में पहुंच जाए। कि मदनपुर के इस छोटे से जगह से जो लड़ाई छिड़ी है, ये हिंदुस्तान के किसानों के लड़ाई के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमगा पंचायत में सिरौंधा गांव के बधार में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और आप लोग के जहन में सवाल उठता होगा कि सभी लोग पूरे विश्व में मजदूर दिवस जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत और घरों में मना रहे हैं, तो एक मजदूर किसान या मजदूर किसान के नेता ये सिरौंधा के टाणी पर क्यों मना रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि किसानों द्वारा करीब 14 दिनों से धरना दिया जा रहा है उत्तर कोयल नहर में गाद की सफाई को लेकर, और इन लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग मजदूर दिवस भी धरना के दौरान ही मनाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे, और उसी को लेकर आज यहाँ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे ओबरा के पूर्व विधायक राजा राम सिंह जी से। विधायक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सभी लोग जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में मजदूर दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप लोग सिरौंधा के बधार में क्यों? हम कल दिल्ली में थे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में। जिस संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐतिहासिक दिल्ली का आंदोलन चलाया, उसकी राष्ट्रीय कमेटी में भी हम हैं, और इस कार्यक्रम का महत्व ऐसा है कि आज मैं यहाँ हूँ। कल इसी टाइम में मैं उस बैठक में था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के किसान बहुत एक वाजिब सवाल को लेकर के, औरंगाबाद और गया के किसान लड़ रहे हैं कि भाई नहर बनी हुई है, इसमें पानी खेतों तक कब पहुँचेगा, गाद भर गई है, तो ये काम विभाग का है, वो इसको साफ करके करें। इस बार भी बालेश्वर जी, शर्मा जी और सभी साथी, इसके सेक्रेटरी पूरा संघर्ष मोर्चा बधाई के पात्र हैं कि पूरे गया और औरंगाबाद के 10 प्रखंडों के किसानों को गांव-गांव तक जगाया, प्रखंडों में धरना दिया, सारे मंत्रियों को, विधायकों को मेमोरेंडम दिया, पदाधिकारियों से मिलकर के कहा, और अंत में यह निश्चय किया कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो किसान खुद से इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संकल्प के साथ इस लड़ाई को शुरू किया है। और निश्चय ही पानी आएगा, पानी सरकार को देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में हमारे विधायकों ने भी सवाल को उठाया, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है। 5 तारीख का डेट दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, हम इसको भी देख लेते हैं। एक बात तय है कि अगर वो नहीं स्टार्ट करेंगे काम, तो आंदोलन भी तेज होगा और नहर का सफाई का काम भी तेज होगा, ये तय बात। आज पूरे देश में हम ये देख रहे हैं, मई दिवस पर हम हैं, और संघर्षशील किसानों ने बिल्कुल इस मई दिवस को सेलिब्रेट करने का यहाँ जो निर्णय लिया है, बहुत स्वागत योग्य है। मजदूर किसान एकता का नारा लगाया है। श्रम पर धीरे धीरे पूंजी हावी हो रही है, और मई दिवस इसी बात के लिए था कि श्रम का महत्व दुनिया में, देश में सामने आए, लेकिन लगातार धीरे धीरे पूंजी हावी हो जा रही है। सट्टा बाजार और बहुत उछाल मार रहा है, और जो उत्पादक पूंजी है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, श्रम का महत्व घटते जा रहा है। फिर से जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी मई दिवस ने, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, उसको फिर पलट करके 12 घंटे की तरफ ले जाया जा रहा है। मजदूर को जितना दबाया जा सके, कम मजदूरी दी जा सके। हमारे संविधान ने लिखा था कि राष्ट्रपति के वेतन और एक मजदूर के वेतन में एक अनुपात होगा, और धीरे धीरे यह जो खाई है वो कम की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस खाई को बढ़ाया जा रहा है। एक मैनेजर का वेतन, एक सीईओ का वेतन और एक मजदूर के वेतन में खाई बढ़ती चली जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई आने वाले दिनों में जो आर्थिक नीतियां ली जा रही है, इसे बढ़ती चली जा रही है, और किसानों के जो अधिकार हैं, मजदूरों के अधिकार हैं, वो लगातार कटौती की जा रही है। इसलिए आज मई दिवस के अवसर पर संघर्षशील किसानों ने, जो औरंगाबाद और गया के हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं ढेर सारे, जिन्होंने अपना पूरा श्रम, अपनी पूंजी और मेहनत यहाँ दिया है, मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूँ।
तो बहुत ही अच्छा काम किया है मजदूर किसान एकता का मई दिवस मनाने का इस जगह पर। ये जहां पर संघर्ष है वहीं मई दिवस, जहां संघर्ष है वहीं मई दिवस है, वहीं श्रम की प्रधानता का सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एकता से और भी मजबूती आएगी। अभी कल जो बैठक की मैंने चर्चा की उसमें भी हमने बात की कि एक तरफ किसानों से वाजिब दाम पर फसलों की खरीद नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सड़ा हुआ अनाज गरीबों को में वितरण किया जा रहा है। इस सिस्टम को भी सरकार खत्म कर देना चाहती है। अनाज खरीद के सिस्टम को मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है। 3 कृषि कानून इसी के लिए लाए गए थे कि हम अब इस झंझट से मुक्ति पाएंगे। अब कंपनियां अंबानी और अडानी फसल खरीदेंगे, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो वो बेचेंगे। और देश का किसान इसी सवाल पर अड़ गया। वो केवल किसानों का सवाल नहीं था कि फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए, फसल खरीद होगी तभी तो बटेगी। अगर सरकारी गोदाम में फसल आएगी नहीं तो गरीब का जन वितरण प्रणाली के जरिए वितरण भी नहीं होगा। जिस दिन FCI बंद होगा उसी दिन जन वितरण प्रणाली की दुकान भी बंद हो जाएगी, ये तय बात है। उसी दिन मध्याह्न भोजन योजना बंद हो जाएगी। 250 रुपये किलो अडानी का चावल और गेहूं लेकर के वो 3 रुपये किलो नहीं बटेगा। तो मोदी सरकार इस रास्ता पर बढ़ रही है। कल हम लोगों ने बाजाबता इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, दूसरे चरण के किसान आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि मदनपुर के इस छोटे से जगह से जो लड़ाई छिड़ी है ये हिंदुस्तान के किसानों के लड़ाई के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी मजदूर किसान एकता की बात हो रही है, वहां भी सवाल उठा कि MSP और खाद्य सुरक्षा के सवाल पर हम देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हमने कार्यक्रम देश भर में लिया है। 3 अक्टूबर को जिस दिन लखीमपुर के किसानों को राउंड डाला था मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ भी कार्यक्रम है। अभी हमने पूरे देश में सम्मेलन करने का, किसानों को जगाने का, पानी का भी निजीकरण करने का रास्ता ले लिया गया है। जो पूंजी निवेश धीरे धीरे घट रहा है नहरों में, बांधों में, परियोजनाओं में, यह असल पॉलिसी डिसीजन है कि अब सरकार नहरों पर पैसा खर्च नहीं करेगी, बांधों पर पैसा खर्च नहीं करेगी। अब सिंचाई का प्रबंध कंपनियां करेंगी, ड्रिफ्ट इरिगेशन तो कैनाल इरिगेशन वही उसका लेंगी। नदियों को बेचा जा रहा है, महानदी को बेच दिया गया, गंगा के पानी पर कब्जा की साजिश है। सभी नदियों पर बड़े पूंजीपतियों का नजर है, उनके हवाले कर दिया जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी था पीने का पानी, सेकंड प्रायोरिटी था सिंचाई का पानी और थर्ड प्रायोरिटी था उद्योग के पानी। अब इस प्रायोरिटी को बदल देने की कोशिश और साजिश चल रही है। तो हमारी लड़ाई पूरे देश भर में किसानों की, मजदूरों की, उनके फसल पर हक का सवाल, जमीन पर हक का सवाल, उनके फसलों के दाम का सवाल और गरीबों के खाद्य सुरक्षा का सवाल। दुर्भाग्य है कि इस देश में हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के बहुत सारे देशों से नीचे पहुंच गए। भूखमरी वाले देशों की सूची बनी है, 121 देशों में हम 107वें नंबर पर है। भूख का भूगोल बढ़ता जा रहा है, कैसी पॉलिसी चल रही है। तो इसीलिए आज मई दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का दिन है कि चाहे मजदूर हो या किसान हो, दोनों श्रम करने वाली ताकतें हैं, श्रमिक ताकतें हैं, उनको हक अधिकार के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने गांवों को जगाया है, किसानों को, मजदूरों को संगठित किया है। आने वाले दिनों में केवल पानी ही नहीं, जमीन पर अधिकार, फसल पर अधिकार, अन्य जो सवाल हैं उन सवालों पर भी यहाँ के किसान मुखर होंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी किसान महासभा ने पिछले दिनों नबीनगर में भी जो थर्मल बना तो वहां भी हमने ये सवाल उठाया था कि जमीन का वाजिब मुआवजा देना पड़ेगा। और अंत में सरकार को जो जमीन 4 लाख रुपए एकड़ भी मुआवजा देने के लिए नहीं तैयार थे, उसको 22 लाख से ज्यादा एकड़ दे करके समझौता करना पड़ा किसानों से। तो यहाँ पर भी किसान लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। चाहेंगे कि आप खुद से अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद यादव है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार गरीबों के हित की बात करती है और वही दूसरी तरफ गरीब मजदूर किसान
आजादी के 75 साल बाद भी परेशान क्यों, और इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से उस हस्ती के चेला हूं जिन्होंने बिहार की धरती पर पहली बार नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद। अभी गाना सुन रहे होंगे, ये जो उल्टी गंगा बह रही है उसका दिन हम हैं। और किसान मजदूर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसान नहीं तो मजदूर नहीं, मजदूर नहीं तो किसान नहीं। ये कांग्रेस ने ठीक है अभी कहा कि उल्टी गंगा होगी। पहला प्रायोरिटी है पीने का पानी, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद उद्योग। उद्योगपतियों का तो ही राज रहा है, रहेगा। और हम तो कभी कभी सोचते हैं तो लगता है हम आर्यों के देश में हैं। आर्यों के देश में हम मूल निवासी हैं। जो पढ़ा होगा इतिहास को देखेगा कि हालत क्या थी, अब वो हालत फिर पहुंच रही है। दोषी हम हैं। गाना के स्वर से अभी गायक जी बोल रहे थे कि यहाँ से उठावेंगे और फिर जाकर वहां सो जाएगा। जिस देश का, जिस मुल्क का, जिस राज्य का, जिस जिले का 85% जनसंख्या हो और राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र हो, लोकशाही हो, वहां पर कैसे कैसे लोग सुशोभित कर रहे हैं विधानसभा को, विधान परिषद को, लोकसभा को और राज्यसभा को। ईश्वर की ताजुब है। आप जिससे बात कर रहे हो कभी विधान सभा, विधान परिषद के मुंह नहीं देखा। ये दूसरी बात है कि एक ऐसी सरकार बनी कि 11 महीने हमको राज्य मंत्री बना दिया, ये दूसरी चीज है। लेकिन 69 से 77 तक एक बार भी चुनाव में हम जीत नहीं सके। ये मेरा दोष है। हम उस जनता, उस वोटर के लायक नहीं बने। तो दोस्तों, आपसे मेरा आग्रह है कि ये जो एक यूनिट बना है, उत्तर कोल नहर के पानी को हम गांव तक पहुंचाएंगे, खेत तक पहुंचाएंगे। जितने भी संघर्ष मोर्चा के, किसान संघर्ष मोर्चा के दोस्त हैं, साथी हैं, सब बधाई के पात्र हैं। और हमारे सामने जब आवाज गई तो हमको लगता है कि 9-10 सभाएं इन लोगों ने किए हुए करीब 8 प्रखंडों में। उसमें 2-4 जगह पर छोड़ के मैं कोशिश किया। हमारी उम्र 82 बरस है। तो जिंदगी काहे जी रहे हैं, किस लिए? मरना है ना। सन्नाटा है, रात में लगता होगा कुछ नजर आता है, नहीं आता होगा। एक बार ऐसी हम पड़े फेरा में, लोगों से पूछा कुछ नजर आता है तो कुछ नहीं आता है। हमने कहा है मौत है, वो आज नहीं तो कल गले लगाएगा। और जिस इंसान में मौत की बात हो गई कि मौत होनी है, एक एक इंसान मर गया, एक एक इंसान मरेगा, आज हम कल आप वो। और मौत से जो डरा और मौत का जो सामना किया, वो इंसान कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। हम दाद देना चाहते हैं। ये देखिए, ये 80 वर्षीय मेरे साथी हैं, जितेंद्र बाबू को। बालेश्वर बाबू तो खैर अभी कुछ जवानी है, जितेंद्र बाबू हैं, वो देखिए नरेश जी। कहने का मतलब नंदलाल जी हैं, ऐसे लोगों ने एक संघर्ष छिड़ा है। अफसोस होता है जिन्हें विधानसभा में ये मालिक लोगों ने भेजा ना। कहाँ बैठे हैं हम? निहाल का है, किसका है छत्र, किसका है? कभी झलके दिया है? एगो बगल में कौन है? बिना है। ऐसे 6 या 8 विधायक हैं। एक और 18 तारीख को जब शुरुआत हो रही थी तो एक आया नेता, नाम नहीं रखना चाहते हैं, वोट लिए हैं और घर में हार गए थे 33,000 वोट से। उनको पूछा कि सबके दिल भर गया होगा, जितने लोग हैं, हमारा दिल नहीं भरा। तो नहीं बोलिए ना, क्या मदद करिएगा आप? सुनिए ना सर, से हम एकदम मदद के लिए तैयार हैं। विद्यार्थी जी के लगता है कुटुंब है। मेरा कहने का मतलब है संघर्ष हो, और बगैर संघर्ष के आखिर लेनिन, मार्क्स ये सब पहले पैदा लिए थे, उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि पानी जाएगा। हम तो कह दिया था 18 तारीख को कि कुर्ता पहनना छोड़ देगा, हम गंजी पहन के आए थे। कसम खाइए, ये जरूरी नहीं है कि रामेश्वर प्रसाद यादव के पास ये दौलतमंद आदमी है, निकाल कर दे दिया, ले लो 27 लाख रुपया। क्या कहा था हमारे पुरखों ने?
लोहिया ने क्या कहा था, 1 रुपया एक हाथ से। तो श्रम दान हो और आर्थिक दान हो, हम लोग जैसे आदमी 150 मदद कर दिया, लाख 2 लाख कर दिया। कहने का मतलब एक कोऑपरेटिव भावना से ये इसको किया गया है। और हम कसम खाए हैं कि अगर नहीं होता है तो कुर्ता पहनना छोड़ देगा आपसे। हम कपड़े के मामले में बहुत शौकीन हैं, हमारे कमी नहीं। हम बच्चों को कहते हैं मरने के बाद कम से कम 100 आदमी को कुर्ता पजामा मिलना चाहिए, जो मैंने सिया के रखा हुआ है। फिर भी कहा कि नहीं, जब इसमें आए हैं तो मेरी मौत हो जाए ये पसंद है, लेकिन पानी अगले फसल तक के खेत में पहुंच जाए। वॉइस होकर किसी पर आया समाजी ने 1200 कितना 65 करोड़ का योजना दिया। एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सर बन गया है, अब कुछ से शुरू होगा, समुद्र हो जाएगा। 52 वर्ष तो हो गया, ताश के 52 पत्ती का 52 वर्ष हो गया। तो हमने पूछा कि ये इधर इधर क्या है, आप तो एग्जीक्यूटिव है, हम कि मर रहे हैं, इधर लाल ज्यादा मरने जा रहे हैं कोची से, पानी के बिना। अरे पानी पिला के ठीक करो ना, उसके बाद देह पुष्ट करने के लिए बादाम पिस्ता फलाना चिलाना खिलाना। ये साला 1265 करोड़ का रखो, घर सफाई में कितना लगता है परेश्वर बाबू? तो 35 या 36 लाख एक का एस्टिमेट बना। तो खैर कमिटमेंट किया और भेजा भी एस्टिमेट। वहाँ हम दाद देना चाहते हैं तो पहुंचे कोच और टिकारी पड़ेगा अनिल जी को, या पार्टी में रहने के असर से चाहे जैसे भी हो, वो गए सिंचाई मंत्री से मिले, उन्होंने टेलीफोन किया इंजीनियर चीफ को, इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर को टेलीफोन किया औरंगाबाद और गया और कहा कि पैसा सैंक्शन कर देते हैं। हमको लगता है कि पैसा सैंक्शन हो गया है, क्योंकि बेगूसराय में परसों थे ये लोग, तो उन्होंने टेलीफोन किया कि हमसे पैसा सैंक्शन हो गया है और कमिटमेंट किया है कि 1 तारीख या 2 तारीख आज तो लेबर डे है, मतलब समझे बंद है, तो कल तक हो सकता है कि लोकल 27-28 लाख के टेंडर की कोई खास बात नहीं है, मैनेज कर लेगा। और उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख से वो काम लगा देगा। और काम लगावे चाहे नहीं, यहाँ तो शरीर दान दे दिया गया है, तब पैसा दान नहीं मिलेगा, इसलिए काम होना है। और सभी क्रांतिकारी साथी जितने हैं, हम बड़ी अपने को समझें कि हमको भी दिल बड़ा पक्का है। जिस दिन ये पानी टिकारी तक के नहर से पहुंच जाएगा, तब मैं भाई जगदल जी को, बालेश्वर बाबू को, नंदलाल बाबू को, ऐसे सभी साथी जितेंद्र बाबू को, सबको सलाम करके हमारी मौत हो जाए तो हम समझेंगे मेरी मौत सही हो गई। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शहीदों के अरमानों के आप लोग कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं उत्तरी कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आपका सवाल है कि क्या सवाल था? शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को कैसे पूरा करें? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम जो सीखा है, देखा है, आज 1886 में जो आंदोलन हुए, उद्योगपति द्वारा जो कहर ढाया गया, हम उससे सीखा है। और सीखने के क्रम में हम जो यह आंदोलन 277 आडी से 306 आडी तक जमे गाद की सफाई के कार्यक्रम में हम जो संकल्पित हुए हैं, हम निश्चित रूप से इस अरमान के साथ हम उस संकल्प को पूरा करेंगे, यह मेरा संकल्प है। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे वर्तमान जिला पार्षद बालेश्वर प्रसाद यादव जी से। सर, आप आज मजदूर दिवस के अवसर पे मजदूर किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मजदूर दिवस के अवसर पर सबसे पहले हम तमाम वीर शहीदों को लाल सलाम पेश करते हैं। और जो हमारे साथी उपस्थित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, हम मजदूर किसानों की एकता कायम करने के लिए अपील करते हैं। और ये जनता की जो हित होती है वो पार्टी की हित होती है। जनता के हित के लिए ही तमाम जो शहीद हुए हैं, उनकी जो शहादत है वो जनता के हित के लिए हुई है। इसलिए हम जनता के हित के लिए संघर्ष करते रहें और हम कर रहे हैं। इस बात की अपील जो है हम आम जनता में, किसानों से, मजदूरों से और अन्य जनहितैषी साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोग जनता के हित में बात करें, काम करें और उस रास्ते को आगे बढ़ावें जिसको शहीदों ने ये खींचा था, एक लाइन खींचा था, उस लाइन को हम लोग और चौड़ा करें और आगे बढ़ाने का काम करें, ये हम अपील करेंगे।
अब हम कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम लोग ये मदनपुर प्रखंड के सिरौंधा गांव के बधार में हैं। ये बधार में हम लोग जो मजदूर दिवस मना रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? साथियों, ये मुख्य रूप से आप सभी लोग अवगत हैं कि ये बगल में उत्तर कोयल नहर है, और उत्तर कोयल नहर में इसी सिरौंधा पुल के पास से लेकर जीटी रोड तक गाद जमा हुआ है। ये गाद की सफाई करने के लिए हम लोगों ने, यानी उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा ने, ये बीडीओ से लेकर के राष्ट्रपति तक सभी को ज्ञापन सौंपे हैं और सबों से आग्रह किए हैं कि यही मूल समस्या है। ये अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये 10 प्रखंडों में पानी जाएगा। अब ये 10 प्रखंड जो है लाभान्वित होंगे, इस बात के लिए भी सरकार, यहाँ के जो मंत्री, यहाँ के जो सांसद और तमाम जो लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग और तमाम नहर विभाग के पदाधिकारी अनसुनी किए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने किसान महापंचायत 6 अप्रैल को भूरा में करके और घोषणा किए कि सरकार नहीं कर रही है तो इस कार्य को हम स्वयं करेंगे। और हम लोग 18 अप्रैल को यहाँ आए। हम लोगों ने तमाम किसान, मजदूर और जनहितैषी साथियों के सहयोग से यह कार्य शुरू हुआ। 19 अप्रैल को भी कार्य हुआ और 19 अप्रैल को ये जो नहर विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार हैं, वे आए और हम लोगों से कहा कि आप लोग देखिए इस कार्य को कर रहे हैं, ये तो कार्य मेरा है। हम लोगों ने कहा कि यदि आप स्वयं करते तो हम लोग क्यों करते इस काम को? तो नहीं, आप लोग इस कार्य को छोड़ दीजिए, ये कार्य हम लोग कर देंगे। हम लोगों ने कहा सरकार से आश्वासन बार बार मिल रहा है और आप भी आश्वासन दे रहे हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप अगर काम करते हैं तो आप काम शुरू कीजिए, हम लोग काम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जो है कागजी काम बाकी है, आवंटन आना बाकी है, इस कार्य को हम लोग कर लेंगे, 10 दिन और हम लोग को समय दीजिए। अंतोगत्वा उन्होंने एक समय लिया है 5 मई और कहा कि 5 मई तक हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक के उनके तरफ से किसी तरह की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि आवंटन जैसे ही आएगा हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन अभी तक सूचना नहीं दिए हैं। हमें पूरा अंदाज है कि 5 मई से वे काम नहीं शुरू करेंगे। और हम लोगों ने उनको सुना दिया था, बता दिया था कि हम लोग आपके कहने पर यहाँ कार्य को स्थगित कर रहे हैं, ये बंद नहीं कर रहे हैं, केवल स्थगित कर रहे हैं। और हम लोग नहर पर ही अड़े रहेंगे, हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। और आपके पास जो है अगर जितनी भी ये ताकत है सरकार का, वो लग जाए, इसके बावजूद जो है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे। और हम लोग यहीं रहने का काम किए हैं। आज 14वां दिन है और इस बीच जो है मजदूर दिवस जो ऐतिहासिक दिवस है, हम लोगों ने मजदूरों और किसानों की एकता कायम रखते हुए आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। और उन्हें भी यह संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वे 5 तारीख से काम शुरू करें। अगर 5 से शुरू नहीं करेंगे तो 6 तारीख से हम लोग फिर से यहाँ लगेंगे। सभी मजदूर, किसान, जनहितैषी लोग और पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर लगा करके गाद सफाई का काम शुरू कर देंगे। और हम लोगों ने ये तय किया है, हर जगह नारा दिया है कि जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये काम हमको करके रहना है। और 2023 में 10 प्रखंडों में पानी लेके रहेंगे, ये हम लोगों का घोषणा है। तो ये बात है, हम आपके माध्यम से तमाम मजदूर किसानों को भी अपील करते हैं और तमाम पदाधिकारियों को भी हम सूचित करना चाहते हैं कि वे जाग जाएं। अब जो है मगध की जनता, मगध के किसान, मगध के मजदूर जाग गए हैं, ये रुकेंगे नहीं, किसी भी हालत में आपको छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों ने तय कर लिया है और ये काम हम लोग करके रहेंगे। यही कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे किसान नेता नंदलाल प्रसाद यादव जी से, जो इस मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार गरीबों की बात करती है, A to Z की बात करती है, और आपके विधायक भी औरंगाबाद जिला में 6 के 6 महागठबंधन के ही हैं। आपसे मैंने औरंगाबाद में भी सवाल किया था कि आप लोग के जो मांग है उत्तर कोयल नहर की गाद की सफाई को लेकर, तो आप अपने विधायक से विधानसभा में ही बात को रखें, उठाने की कोशिश करवाएं, प्रयास करें। तो उस पर अभी तक क्या हो रहा है? आपके विधायक या आपकी सरकार इस पर क्या संज्ञान ली है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं अध्यक्ष के नाते धन्यवाद देता हूं। और आपका जो सवाल है कि सरकार इस पर क्या संज्ञान ली है, और
हमारे महागठबंधन के विधायक हैं, यह उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा है। उस मोर्चा में हम भी हैं। चूंकि मोर्चा बनता है तो किसी एक पार्टी की नहीं होती है, यह मोर्चा है। मोर्चा में सभी एक समान विचारधारा पर एक मोर्चा बनती है जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं। हम भी इस मोर्चा में हैं, इस मुद्दे पर हैं, किसान और मजदूर के हित के ख्याल को रखते हुए हम इस मोर्चा में हैं। तो मेरे लिए प्राथमिकता यह मोर्चा है और मोर्चा के मैं अध्यक्ष हूं। फिर भी आपका जो सवाल है उस पर मेरा कहना है कि जो सरकार के जिम्मे है यह काम, सरकार के पास या विधानसभा में आवाज उठाने के लिए हम लोग सभी विधायक के पास भी गए, अपना बात को रखा, अब उनका ज्ञापन भी उन लोग को दिया कि भाई इस पर बात को रखा जाए और इस काम को कराया जाए। 277 आरडी से 306 तक गाद की सफाई हो जाए, पानी जाएगा। न जाने किस कमजोरी से, किस वजह से वह बात नहीं आई है, लेकिन मीडिया में एक जो बात आया कि 3000 समथिंग करोड़ रुपया उत्तर कोयल नहर के अवशेष कार्य के लिए सरकार ने बजट में लाया है प्रावधान। अब बजट में आया है लेकिन कार्य रूप कब आएगा, इसमें पदाधिकारियों का बहुत बड़ा पेच होता है। और जो पदाधिकारी, आप जानते हैं कि यहाँ पर माझी जी आए थे और माझी जी के सामने एग्रीमेंट करके गया, उसमें विधायक और माझी जी दोषी नहीं है, दोषी पदाधिकारी है। उसने अपना जो वादा करके गया कि हम प्रपोजल बना के, एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं, यथाशीघ्र हम 1 महीना के अंदर काम कर देंगे। तो माझी जी को तो काम नहीं करना था, महागठबंधन सरकार को काम नहीं करना था। ये जो पदाधिकारी हैं, आपका चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी हैं, ये पदाधिकारी लोग इसको अनसुना किया, अनदेखी किया। और हमारे मोर्चा के साथी लोग वहां गए, उनके साथ भी कुछ बात कही कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आपके माध्यम से यह सवाल आपको करने के लिए उन पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तर कोयल नहर का पानी ये 277 लोहरसी, यहाँ पर लोहरसी तक आता है और इससे आगे क्यों नहीं बढ़ता है। आप उनसे सवाल करें, यहाँ तक पानी आता है और उससे आगे नीचे क्यों नहीं जाता है, इसका वजह क्या है। उन लोग इसका जवाब क्या देंगे आप उनसे पूछिए, लेकिन उसका जवाब मेरे पास है कि 277 के बाद इतना गाद भरा हुआ है कि पानी आगे नहीं जाता है। और जो पानी आकर यहाँ पर ब्रेक लगता है, उस पानी को बटाने नदी में, अंबा के पास ही कोयल नहर में फाटक लगा हुआ है, उस फाटक को खोल के बहा देता है ताकि नहर टूटे नहीं। तो उनसे आप सवाल कीजिए और तब आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें पदाधिकारी कितना दोषी हैं और सरकार कितना दोषी है, आपको मालूम हो जाएगा। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं किसान मजदूर जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी एकता के बदौलत और एक किसान मजदूर के जो हितैषी साथी हैं, उनके सहयोग के बदौलत यह उत्तर कोयल नहर का जो गाद का जो सफाई करना है, 6 तारीख से यह शुरुआत होगा। इनके मदद से अगर सरकार, अगर पदाधिकारी इस पर जो वादा करके गया है और बोला है कि हम 5 तारीख से काम को करेंगे, तो 5 से अगर करता है तो ठीक है, स्वागत है, और नहीं करता है तो होगा। और दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि वार्ता करने आया था जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि आप लोग काम नहीं अगर बंद करेंगे तो FIR करेंगे। हमने उनसे कहा कि कानून आप ही नहीं जानते हैं, कानून हम लोग भी जानते हैं। हम लोग 18 तारीख से काम लगाया है, उससे पूर्व आपको सूचना दे दिया था कि 18 तारीख से हम नहर में काम करने जा रहे हैं। अगर मेरा काम अनैतिक था, मैं गैर कानूनी था, तो आपने 144 क्यों नहीं लगाया 18 तारीख को? आपने नहीं लगाया है। कानून के पचड़े में उन्हें भी कोर्ट में हम फंसाएंगे और पहुंचा देंगे। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और 5 का इंतजार है और 6 से पोकलेन JCB ट्रैक्टर और जन सहयोगी साथियों और मजदूर किसान का एकता का प्रदर्शन यहाँ पर होगा। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं इस मई दिवस के अवसर पर कि यह उत्तर कोयल नहर का पानी इस वर्ष 10 प्रखंड जो नीचे है, गोह कोंच टेकारी तक जाकर रहेगा, यह संकल्प है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि किसानों ने पूर्व में ही संकल्प लिया था कि यदि बिहार सरकार के द्वारा, मुख्य अभियंता के द्वारा यह कार्य नहीं करवाया जाता है तो हम लोग खुद से, गरीब मजदूरों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से अब यह कार्य को पूरा करेंगे। अब इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि 5 तक कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से समय लिया गया है, 5 यानी 5 मई तक। और अगर 5 मई को कार्य नहीं होता है तो 6 से हम लोग खुद मजदूर किसान जैसे पहले कर रहे थे उस तरह से पूरा करेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।